क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7.4 की पहली सवाल है। क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए 2, -2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि उसने 2 पॉइंट दिया है। ठीक है ना। एक पॉइंट उसने ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर उसने दिया है 2, -2। ठीक है ना। और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर उसने दिया है 3, 7। ठीक है ना। कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट हैं। ठीक है ना। और इन दोनों पॉइंट से एक रेखा बनेगी। ठीक है ना। और इस रेखा को एक दूसरी रेखा काट रही है। ठीक है ना। मान लीजिए ये दूसरी रेखा है और उस रेखा का उसने क्या दिया है, समीकरण दिया है। ठीक है ना। समीकरण क्या है, कह रहा है कि 2x + y - 4 = 0। ठीक है ना। ये कौन सी रेखा है, ये आपकी जो रेखा है ये है 2x प्लस में y - 4 = 0, ये वाली रेखा है। ठीक है ना। 2x + y - 4 = 0। अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों को जब ज्वाइन करते हैं तो एक रेखा बनती है। और ये रेखा जो है, ये जो रेखा बनी ये एक दूसरी रेखा 2x + y - 4 = 0, ये इस रेखा AB को काट रही है। और वो जिस बिंदु से काट रही है वो उसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है ना। मतलब अगर ये बिंदु हम मान लें, क्या अगर ये बिंदु P है तो इस बिंदु की यहाँ से A तक की दूरी और इस बिंदु से बिंदु B तक की दूरी, इन दोनों दूरियों का अनुपात क्या है ये हमको निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की कोई भी रेखा हो तो x एक्सिस और y एक्सिस पे वह कौन सा बिंदु है जिससे ये रेखा होकर जाती है, हम निकालना जानते थे। तो यहाँ पे अब हम ये जानेंगे कि अगर कोई 2 बिंदु दिया गया है तो इन दोनों बिंदुओं से इस प्रकार की रेखा हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार की रेखा का समीकरण। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 2, -2 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है 3, 7 है। ठीक है ना। तो देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका y - में y1, ठीक है ना, = यम। ठीक है ना। अभी बताते हैं क्या होता है यम, x - x1। ठीक है। और जहाँ यम क्या होती है, यम बराबर होता है y2 - में y1 डिवाइडिंग बाई x2 - x1 होता है। ठीक है ना। और इस यम को हम बोलते हैं प्रवणता। ठीक है ना। प्रवणता मतलब ढाल। देखिए x एक्सिस और y एक्सिस के बीच ये जो रेखा क्या कहते हैं 2, -2 3, 7 से ये रेखा बनेगी। इस रेखा का x एक्सिस से झुकाव जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, यम, मतलब प्रवणता या ढाल। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों बिंदुओं में से इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो आप देखिए इस समीकरण में अगर रखेंगे तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहले यम निकाल लेते हैं, यम बराबर क्या हो जाएगा y2 आपका क्या है 7 माइनस में y1 क्या है आपका, y1 आपका -2 है तो इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 2 डिवाइडिंग बाई x2 - x1, तो x2 क्या है 3 है और माइनस में x1 क्या है 2 है। तो देखिए इसको जोड़ें कितना आएगा 7 2 9/1, मतलब क्या हुआ 9 आएगा। ठीक है ना। तो आपकी ये आ गई प्रवणता। अब यहाँ पे देखिए इस वाले समीकरण में रखें तो क्या बनेगा, तो y - y1 क्या है, y1 आपका -2 है तो यहाँ पे माइनस था और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y + 2 = कितना हो जाएगा, यम है आपका तो यहाँ पे 9 × x माइनस में x1 क्या है आपका 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, y + 2 = 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और माइनस में 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, क्या इस सारी चीज़ को उधर लेकर जाएँ तो क्या आएगा 9x - 18, ये तो पहले से था, अब ये चीज़ उधर जाएगी तो निगेटिव में हो जाएगी तो -y और -2 = 0। और ये आपका क्या हो जाएगा 9x, अब y वाला पार्ट लिखते हैं तो -y -18 और -2 -20 = 0। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इन दोनों बिंदुओं को जो
हम ज्वाइन करेंगे तो जो रेखा बनेगी वो रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, 9x माइनस में y और माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाली रेखा का समीकरण और इस वाली रेखा का समीकरण, हमारे पास दोनों समीकरण है। अब देखिए दोनों समीकरण को अगर हम सॉल्व करें, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करते थे, ठीक है ना, तो उसी प्रकार अगर हम सॉल्व करें तो x और y का मान आएगा, और जो x और y का मान आएगा वही उसका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका ये क्या था, आपका ये मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 2 आपका क्या था, 9x माइनस में y माइनस में 20 बराबर 0 था, और समीकरण 1 क्या था, 2x प्लस में y और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है ना, एक को हम क्या करें, विस्थापित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ लें तो ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है, दोनों सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 और 2 कितना होता है, 11x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 20 4 24 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा, 11x बराबर में 24 आएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा 24/11, ठीक है ना। तो देखिए x का मान आ गया, और ये x का मान हम किस में, समीकरण 1 में रख दें या 2 में, किसी भी एक में रख दें। तो x का मान यहाँ पे देख लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू यक्स का मान क्या आया था आपका, 24/11, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना आएगा, इंटू 24/11, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48, 48 डिवाइडिंग बाई 11, और प्लस में हो जाएगा y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 48 डिवाइडिंग बाई 11 और माइनस में 4, फिर प्लस में y कर दें बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आएगा, 48 प्लस में 11 चौक 44, सॉरी ये माइनस है, प्लस नहीं है, डिवाइडिंग बाई 11 प्लस में y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर घटाएंगे कितना आएगा, 44 4 48, 4/11 प्लस में y इज इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस में 4/11। देखिए y का मान आ गया हमारा, ठीक है ना। और इसका जो निर्देशांक था हमने क्या माना था, x, y, तो x y वाला पार्ट तो आ गया, अब x वाला पार्ट हमको निकालना है। अच्छा एक पार्ट से भी काम चल सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम दोनों इसके निर्देशांक भी निकाल दें कि ये रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा को किस बिंदु पे काट रही है वो भी निकल आएगा। अभी y बराबर ये हो गया। अब ये y का मान जो है समीकरण फिर से 1 में ही रख दें, ठीक है ना, या 1 में या किसी में भी रख दें, रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा x का मान आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो px, y है का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24/11 और कामा माइनस 4/11। तो ये आपका वो निर्देशांक है, ये आपका वो निर्देशांक है जहाँ पे ये जो क्या कहते हैं बिंदु है, इनको मिलाने पर जो रेखा बनी, और इस रेखा को ये रेखा जहाँ पे काट रही है उस बिंदु का निर्देशांक है, मतलब P का निर्देशांक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको निर्देशांक मिल गया। अब एक काम करते हैं, क्या एक काम ये करें कि जो है यहाँ पे अब हमको ये मिल गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते, अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें तो हमें अनुपात पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2 है, तो डिस्टेंस वाले फार्मूले से देखिए क्या होगा। अब देखिए डिस्टेंस वाले फार्मूले से ये आपका यहाँ पे क्या आया था, ये आपका 24/11 हो गया है, और ये आपका क्या हो गया है, माइनस में 4/11, ठीक है ना, ये आपका 24/11 हो गया। और ये अब देखिए यहाँ पे x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बोल लें या 24/11 लिख दें, ठीक है ना, 24/11 बराबर क्या होता है आपका m1
x2 यहाँ पे देखिए, इसको अगर x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो अब देखिए m1 x2 आपका क्या है 3, तो मल्टीप्लाई 3 और प्लस में m2 x1 आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2 और अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2। देखिए x का निर्देशांक मतलब जो p का भुज था उसके बराबर हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका 24/11 बराबर में क्या हो जाएगा 3m1 और प्लस में 2m2, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 24m1 प्लस में 24m2 बराबर में क्या आएगा, अभी 11 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33m1 और प्लस में 11 दूनी 22m2, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम एक काम करते हैं, क्या सब कुछ इधर लेकर आ जाते हैं। अगर सब कुछ इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका 24m1 है, ठीक है ना, और प्लस में 24m2। अब ये इधर आएगा तो कितना आएगा माइनस में 33m1 और माइनस में 22m2 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर 24m1 में से 33m1 जाएगा तो कितना आएगा 24 36 36 9 माइनस में 9m1 और देखिए 24 में से 22 गया 2 प्लस में 2m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए m1 को इसको उधर भेज दें तो कितना आएगा माइनस में 9m1 इक्वल्स टू माइनस में 2m2। यहाँ पे काम करते हैं m2 को इधर लाते हैं और -9 को उधर भेजते थे, तो कितना आएगा m1 अपान m2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में 2 अपान माइनस में 9, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे m1 अपान m2 बराबर कितना हो जाएगा 2/9। तो मतलब क्या हुआ कि m1 अनुपात m2 जो है वो 2:9 के अनुपात में है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो अनुपात है वो कौन सा अनुपात है 2:9, 2:9 के अनुपात में है।